आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण। शुरुआत करते हैं राजा शांतनु और माता गंगा की अद्भुत प्रेम कथा। आठवें पुत्र का जन्म और भीष्म पितामह का आगमन। समय बीतता गया। 7 पुत्र जन्म ले चुके थे और सातों को माता गंगा जन्म के तुरंत बाद गंगा की पवित्र धारा में समर्पित कर चुकी थी। हर बार राजा शांतनु का हृदय टूट जाता था, लेकिन उन्होंने अपने वचन की रक्षा की। उन्होंने न कोई प्रश्न पूछा, न ही माता गंगा को रोका, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनकी रानी जो भी कर रही है उसके पीछे अवश्य कोई दिव्य रहस्य होगा। 8वें पुत्र का जन्म। कुछ समय बाद महारानी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। पूरा हस्तिनापुर फिर से उत्सव में डूब गया। राजा शांतनु के हृदय में एक नई आशा जागी। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बार मेरे पुत्र को मुझसे मत छीनना। लेकिन रात होते ही माता गंगा फिर उसी मार्ग पर चल पड़ी। उन्होंने नवजात बालक को अपनी गोद में उठाया और गंगा नदी की ओर बढ़ने लगी। राजा शांतनु का धैर्य टूट गया। इस बार राजा शांतनु स्वयं को रोक नहीं पाए। वे तेजी से गंगा के पीछे दौड़े। जैसे ही माता गंगा नदी के तट पर पहुंची, राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, रुक जाइए। उनकी आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? आखिर क्यों मेरे निर्दोष पुत्रों को नदी में बहा देती हो? मैंने 7 पुत्र खो दिए, अब मैं अपने इस पुत्र को नहीं खो सकता। यह कहते कहते उनका गला भर आया। वचन टूट गया। राजा शांतनु यह भूल चुके थे कि उन्होंने विवाह के समय एक वचन दिया था। उन्होंने माता गंगा से कभी कोई प्रश्न न पूछने का वचन दिया था। आज वह वचन टूट चुका था। माता गंगा शांत खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बल्कि एक गंभीर मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, आज आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब वह समय आ गया है जब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। माता गंगा ने खोला सबसे बड़ा रहस्य। राजा शांतनु स्तब्ध रह गए। उन्होंने विनती करते हुए कहा, यदि आप मुझे छोड़कर जा रही हैं, तो कम से कम मुझे यह तो बता दीजिए कि आपने मेरे 7 पुत्रों के साथ ऐसा क्यों किया? तब माता गंगा ने शांत स्वर में कहा, राजन, वे 7 साधारण बालक नहीं थे। वे 8 वसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उनकी माता बनूं और जन्म लेते ही उन्हें श्राप से मुक्त कर दूं। इसीलिए मैंने उन्हें अपने जल में समाहित कर स्वर्गलोक वापस भेज दिया। राजा शांतनु ध्यान से सब सुनते रहे। 8वां वसु कौन था? माता गंगा ने आगे कहा, लेकिन यह 8वां बालक, यही वह वसु है जिसने सबसे बड़ी भूल की थी। महर्षि वशिष्ठ ने इसे लंबा मानव जीवन जीने का श्राप दिया था, इसलिए इसे पृथ्वी पर रहना ही होगा। यही बालक आगे चलकर संसार के महानतम योद्धाओं में से एक बनेगा। राजा शांतनु अपने पुत्र को देखकर भावुक हो उठे। देवव्रत का नामकरण। माता गंगा ने उस बालक को अपने हाथों में उठाया। उन्होंने कहा, इसका नाम होगा देवव्रत। यह धर्म का रक्षक बनेगा। यह अपने वचन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगा। इसके समान धनुर्धर और नीति का झाता दूसरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर राजा शांतनु की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। माता गंगा का प्रस्थान। माता गंगा ने अंतिम बार राजा शांतनु की ओर देखा। उन्होंने कहा, राजन, अभी यह बालक मेरे साथ रहेगा। मैं इसे महान राशियों से शिक्षा दिलाऊंगी। जब यह संपूर्ण शास्त्र, वेद, नीति और युद्ध कला में निपुण हो जाएगा, तब मैं इसे आपके पास वापस लेकर आऊंगी। इतना कहकर माता गंगा बालक देवव्रत को लेकर अदृश्य हो गईं। राजा शांतनु अकेले खड़े रह गए। गंगा की लहरें बहती रहीं और इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका था। देवव्रत की शिक्षा और संसार के महानतम योद्धा बनने की शुरुआत। माता गंगा बालक देवव्रत को अपने साथ लेकर पृथ्वी के उन पवित्र आश्रमों में पहुंची जहां केवल ज्ञान ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। यह कोई साधारण बालक नहीं था। देवताओं का अंश, अद्भुत तेज और असाधारण बुद्धि, सब कुछ इस बालक में जन्म से ही दिखाई देता था। माता गंगा जानती थी कि भविष्य में यही बालक कुरुवंश की रक्षा करेगा, इसलिए उसकी शिक्षा भी साधारण नहीं हो सकती थी।
महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा। सबसे पहले माता गंगा देवव्रत को महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में ले गईं। महर्षि वशिष्ठ ने बालक को देखते ही कहा, यह कोई साधारण राजकुमार नहीं है। इसका भविष्य संपूर्ण आर्यावर्त का इतिहास बदल देगा। इसके बाद देवव्रत ने वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का गहन ज्ञान प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने उपनिषद, धर्मशास्त्र, राजधर्म, न्याय, नीतिमिन और योग का भी अध्ययन किया। कुछ ही वर्षों में देवव्रत अपने गुरुओं के प्रिय शिष्य बन गए। अद्भुत स्मरण शक्ति। कहा जाता है कि देवव्रत एक बार जो सुन लेते उसे कभी भूलते नहीं थे। कठिन से कठिन मंत्र, लंबे से लंबे शास्त्र और जटिल से जटिल सिद्धांत वे सहजता से याद कर लेते थे। महर्षि वशिष्ठ कई बार अपने अन्य शिष्यों से कहते, ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं मिलता। जिसके भीतर विनम्रता होती है उसी के भीतर सच्चा ज्ञान उतरता है। युद्ध कला की शिक्षा। जब देवव्रत शास्त्रों में निपुण हो गए तब माता गंगा उन्हें महान योद्धाओं के पास लेकर गई। उन्होंने धनुर्विद्या सीखी, तलवार चलाना सीखा, गदा युद्ध, भाला, रथ संचालन, घुड़सवारी, हाथी सेना का संचालन और युद्ध की हर महत्वपूर्ण कला सीखी। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते, घंटों अभ्यास करते, फिर अध्ययन करते, फिर ध्यान और तपस्या करते। उनका जीवन अनुशासन का उदाहरण बन चुका था। भगवान परशुराम से शिक्षा। परंपरा के अनुसार देवव्रत ने भगवान परशुराम से भी दिव्य अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीति का ज्ञान प्राप्त किया। परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और अपने समय के सबसे महान योद्धा थे। उन्होंने देवव्रत को केवल युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया, शस्त्र केवल धर्म की रक्षा के लिए उठाना, अहंकार के लिए कभी नहीं। देवव्रत ने शिक्षा को जीवन भर नहीं भुलाया। हर गुरु की एक ही राय। समय बीतता गया। देवव्रत युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। उनके सभी गुरु एक बात पर सहमत थे, यह युवक भविष्य का सबसे महान क्षत्रिय बनेगा। उनकी शक्ति अद्भुत थी, उनकी बुद्धि तेज थी, उनका चरित्र निष्कलंक था और सबसे बड़ी बात, उनके भीतर अहंकार का नाम तक नहीं था। पिता से मिलने का समय। एक दिन माता गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, अब समय आ गया है। देवव्रत ने पूछा, माता, किस बात का समय? गंगा बोली, अब तुम्हें अपने पिता के पास लौटना होगा। हस्तिनापुर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। देवव्रत ने माता के चरण स्पर्श किए। उन्होंने अपने गुरुओं से आशीर्वाद लिया और पहली बार अपने पिता से मिलने के लिए हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि उनका जीवन अब एक नया मोड़ लेने वाला है और भविष्य में एक ऐसी प्रतिज्ञा उनका इंतजार कर रही है जो उन्हें संसार में भीष्म पितामह के नाम से अमर कर देगी। वर्षों बाद पिता और पुत्र का मिलन। समय किसी के लिए नहीं रुकता। वर्ष बीत गए। हस्तिनापुर के राजा शांतनु आज भी अपने 8वें पुत्र को याद करते थे। जब भी वे गंगा के तट पर जाते, उनकी आंखें अनायास ही उस दिशा में टिक जातीं, जहां वर्षों पहले माता गंगा उनके पुत्र को लेकर चली गई थी। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या मेरा पुत्र जीवित होगा? क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगा? लेकिन उत्तर केवल समय के पास था। एक अद्भुत दृश्य। एक दिन महाराज शांतनु गंगा के तट पर शिकार के लिए गए। तभी उन्होंने देखा, गंगा का विशाल प्रवाह अचानक रुक सा गया है। नदी का वेग पहले जैसा नहीं था। राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, इतनी विशाल नदी का प्रवाह कैसे रुक सकता है? वे उस दिशा में बढ़े जहां से यह परिवर्तन दिखाई दे रहा था। अलौकिक धनुर्धर। कुछ दूरी पर पहुंचकर उन्होंने एक तेजस्वी युवक को देखा। वह धनुष पर बाण चढ़ा रहा था। उसके छोड़े हुए बाण इतने सटीक थे कि उन्होंने गंगा की धारा को मानो नियंत्रित कर दिया था। राजा शांतनु ने ऐसा अद्भुत धनुर्धर पहले कभी नहीं देखा था। युवक का तेज सूर्य के समान था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, उसके चेहरे पर विनम्रता थी और उसके शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी। राजा का आश्चर्य। शांतनु ने मन ही मन कहा, इतनी कम आयु में ऐसी धनुर्विद्या, ये युवक अवश्य कोई असाधारण व्यक्तित्व है। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े, लेकिन
जैसे ही युवक ने राजा को देखा, वह मुस्कुराया और कुछ ही क्षणों में दृष्टि से ओझल हो गया। राजा समझ नहीं पाए कि यह कोई मनुष्य था या कोई दिव्य पुरुष। माता गंगा का पुनः आगमन। उसी समय गंगा की लहरों के बीच से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से माता गंगा प्रकट हुई। राजा शांतनु उन्हें देखकर भावुक हो उठे। वर्षों बाद वे फिर अपनी रानी के सामने खड़े थे। माता गंगा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आपने जिस पुत्र को वर्षों पहले खोया समझा था, आज मैं उसे आपके पास वापस लाने आई हूं। पिता पुत्र का मिलन। माता गंगा ने उसी तेजस्वी युवक को अपने पास बुलाया। युवक ने आते ही राजा शांतनु के चरणों में प्रणाम किया। माता गंगा बोली, राजन, यही आपका पुत्र है, यही देवव्रत है। राजा शांतनु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। वर्षों का विरह एक ही क्षण में समाप्त हो गया। ये केवल एक राजा और राजकुमार का मिलन नहीं था, ये एक पिता और पुत्र के प्रेम का सबसे भावुक क्षण था। माता गंगा ने बताया देवव्रत का गौरव। माता गंगा ने कहा, राजन, मैंने आपके पुत्र को महर्षि वशिष्ठ से वेदों का ज्ञान दिलाया है, महान आचार्यों से नीति, धर्म और राजकाज की शिक्षा दिलाई है, और भगवान परशुराम से इसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। आज संपूर्ण आर्यावर्त में इसके समान योग्य राजकुमार दूसरा नहीं है। राजा शांतनु गर्व से अपने पुत्र को देखते रहे। हस्तिनापुर की ओर वापसी। अब समय आ गया था जब देवव्रत अपने पिता के साथ हस्तिनापुर लौटेंगे। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में एक ऐसी प्रतिज्ञा उनका इंतजार कर रही है जो उन्हें अमर बना देगी। वही प्रतिज्ञा जिसके कारण संसार उन्हें भीष्म पितामह के नाम से जानेगा। लेकिन उस महान घटना की शुरुआत अभी बाकी थी। अगले भाग में राजा शांतनु का सत्यवती से प्रेम और देवव्रत की भीषण प्रतिज्ञा जिसने पूरे महाभारत का इतिहास बदल दिया। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।